Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. चलिए तो स्टार्ट करें क्लास को। तो आज से ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर शुरू होगा। और ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मतलब समझ लीजिए मैथ की जान है। तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपको पूरी कैलकुलस पूरी 12th में इस्तेमाल होते मिलेगा। इवन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इस्तेमाल होते मिलता है, सीक्वेंस में भी इस्तेमाल होते मिल जाता है। हर जगह मतलब पूरे मैथ का ये चैप्टर है। पूरे मैथ के चैप्टर की जान है। पहला जो चैप्टर है इसमें है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके। हाँ, तो कल कल इसी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। देखो, इस चैप्टर में ना थ्योरी ऐसी कुछ नहीं है, इसमें केवल फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं तो फिर आप बीच में परेशान मत होइएगा। इस चैप्टर में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि बहुत मतलब आप जब भी कौन क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई थ्योरी याद आएगी, नहीं। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है और ये चैप्टर धीरे धीरे आएगा। मतलब किसी को यदि ये नहीं आता है, हाँ, वेक्टर 3D नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं पढ़े हो, आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हो अभी तक जो पढ़ाया गया है, तब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये बच्चों का कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो आपको ये पता लग जाएगा यार ये इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगेगा। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको क्वेश्चन के अनुसार धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या करना है। यहाँ फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है ये आपको क्वेश्चन बताएगा और आपकी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे तो बताएगा। तो ऐसा होगा आपके साथ कि जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो आपको ये कहेगा कि सर ये कैसे पता चलेगा, ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये चैप्टर में ये चीजें आती हैं और ये चीजें समय के अनुसार आपको आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तभी ये चैप्टर अच्छा होगा। देखिए, वेक्टर 3D क्या है ना, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, कोप्लेनर लाइन का। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप कर लोगे। जब भी कोप्लेनर का आएगा वही कंडीशन लगाओगे, शॉर्टेस्ट में वही लगाओगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पता चलेगा कि ये किस फॉर्मूले से लगेगा। कुछ तो ठीक, कुछ वैरायटी है पर बहुत सारी आपको रैंडम लगेगा तरीका। इसीलिए आपको धीरे धीरे आपको इस्तेमाल करना होगा। हम्म हम्म। देखिए, फॉर्मूले तो एक टाइप का क्या है, गोली का काम करता है। तो अब गोली यदि आपने बंदूक में भर ली है, बंदूक चलाने थोड़ा ना आ जाएगी बंदूक। गोली जो आपने इस बंदूक में लगाओगे तो बंदूक चलाना भी तो सीखना पड़ेगा। बंदूक आपके क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले आपके क्या हैं, गोलियां हैं। गोलियां तो तैयार रखनी ही है, उसको बंदूक में डालना है और बंदूक चलानी है। अब ये क्वेश्चन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ये अस्त्र वाला चैप्टर है। समय के अनुसार जैसी जरूरत वैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल, क्योंकि देखिए एक ही फॉर्मूले के कई फॉर्मूले, सॉरी एक ही, हाँ उसमें कई फॉर्मूले एक ही चीज के, तो कौन सा कब इस्तेमाल करना है ये क्वेश्चन बताएगा आपको। ठीक है, पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, फंक्शन चैप्टर, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हाइट एंड डिस्टेंस हम एकदम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जनरली बहुत लंबे होते हैं। बाद में इन द सेंस कि लास्ट में एकदम आखिरी के समय में उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। आजकल कई बार वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फिर वो बहुत लेंदी होते हैं, वो छोटे में जल्दी नहीं लगते। ये चीज ठीक है,
मैंने आपको बता दिया, तो आप बीच में परेशान मत होइएगा। आप बीच में परेशान मत होइएगा। ये चैप्टर सर दिक्कत कर रहा है, सर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला कौन लगाना है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये आपको समस्या थोड़ी आएगी। धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाएगी जब आप मेहनत करेंगे। तो नहीं मेहनत करेंगे तो ये समस्या दूर नहीं होगी। ठीक है, चलिए। आज थोड़ा सा जो क्लास आपकी डिले हुई आधा घंटा, उसका कारण था कि माइनर सा एक्सीडेंट मेरा हो गया था, बहुत माइनर सा। आप देखोगे हाथ में एक पट्टी बंधी है, आप उंगलियां देखो लेफ्ट, उसके बाद इस वाली उंगली पर नजर डालोगे आप, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज दिखेगी आपको। यही वो कारण है कि जिस वजह से थोड़ा सा आधा घंटा आपकी क्लास डिले हो गई है, क्योंकि फिर मुझे ये बंदोबस्त करने जाना था कि जो भी मैंने लगवाया है, इस वजह से डिले हो गई। चलिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, नहीं बस थोड़ा सा रोड पर थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं गिर गिरा गया हूँ, ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हो गया बस। तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बस हाथ में लगी है, देखो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। मतलब इतना पार्ट की जो स्किन है वो बाहर निकल गई थी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि सर बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे इस वजह से हुआ। मैं गाड़ी बहुत स्लो चलाता हूँ, इतना स्लो कि साइकिल वाला भी कई बार आगे निकल जाता है। तो ये वो कारण नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला है, मैं उन्हीं पर रिलेटेड चीजें और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। नहीं इतना परेशान मत हो, ऐसे कोई गिरने वाली, मैं गिर उर नहीं गया था, ऐसी चोट नहीं लगी है, बस थोड़ा सा हो गया। हाँ, नहीं चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की बात करें। ठीक है सर, आप बोलते हैं हमको कि बाइक चलाना नहीं आता। मैं कौन सा बाइक से गिरा हूं? मतलब गिरा तो वैसे भी नहीं हूं मैं, स्कूटी में चलाता हूँ, स्कूटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो स्कूटर से जैसे मैं जा रहा था, एक गर्ल्स थी, उसने अपनी साइकिल का हैंडल अचानक मोड़ लिया। पता नहीं उसको क्रॉस करना है कि क्या करना है, पता नहीं। तो हैंडल से हैंडल टच होकर इतना पार्ट थोड़ा सा निकल गया है। और उस समय मेरी स्पीड रही होगी 15 से 20, शायद ज़्यादा रहती तो ज़्यादा होता। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक, तो त्रिकोणमिति में देखो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। टेन कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, चलो, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये होते हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यदि आपका ये वाला एंगल थीटा है, कल आपकी 12 बजे, अब इस पर देखो, इस चैप्टर में आप कहते हो ना, ठीक है सर आपकी गलती थी, सर लड़की की गलती कभी नहीं होती। नहीं, गलती देखो, वैसे तो दो लोगों में कभी टक्कर होती है तो कोई अपनी गलती नहीं मानता है, लेकिन इस केस में ऑब्वियस ही
इसकी गलती थी कि अचानक आप रोड पर आप अपना हैंडल मोड़ नहीं सकते दूसरे डायरेक्शन में अचानक। ठीक है, अचानक तो हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई कोई जान, देखो जब तक आदमी प्लान्ड नहीं करता है, जैसे आप देखो रोड पर आप, मान लीजिए रोड पर आप चल रहे हो, ठीक है, और मान लो किसी को धक्का लग गया और उसको चोट लग गई, वो अलग, उसको जितनी चोट लगी है और उतनी आपने मार कर चोट करी है, दोनों में अंतर होता है बेटा। मान लीजिए उसको चोट लग गई, उसके मान लो पैर टूट गए, एक केस। दूसरा बना कि आपने जा उसको, आपको उसने आपने बुलाया उसको, उसके पैर तोड़े, दोनों में अंतर होते हैं। जब भी कोर्ट में सजा दी जाती है तो ये देखा जाता है कि चीजों को प्लान्ड किया गया है या फिर वो अचानक हो गई है गलती से। तो प्लान्ड चीजों की सजा मिलती है ज्यादा, जो प्लान्ड नहीं होती हैं उनको मतलब उतनी नहीं दृष्टिकोण से देखा जाता है। चलिए, तो थीटा की हम बात कर ले, जैसे ये साइन थीटा है, तो इस केस में याद रखिएगा यदि ये थीटा एंगल ले रहे हैं तो सामने वाला, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं, थीटा हमेशा बेस पर बनेगा। क्या बनेगा? एंगल हमेशा किस पर बनता है? बेस पर बनता है। क्या बनता है? बेस पर। ठीक है, अब ये यदि 90 है, यदि ये बी एंगल आपका क्या है 90 है, तो एक चीज याद रखिएगा कि इसके सामने वाला जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, ठीक। बीसी, ये तुम लोग चैट बंद करो और ये, ठीक है, ये तुम लोग ये जो ना यूट्यूब के शॉर्ट्स की जो भाषा बोलते हो ना वो बंद कर दो। ठीक है, चलो एसी बीसी, बीसी बीसी जो हो जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा, आधार। बेसिक ही है, जिसको बेसिक आता है वो आज की क्लास तो मत ही करना, कल की क्लास से आना, वो समय यदि बचाना चाहते हो तो। एसी जो होगा वो, एसी तो हो चुका है, एसी बीसी, और ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, लंब। तो मैं आपको बता दूं कल आपकी 12 से 1:30, 12 से 1:30 आपकी चलेगी क्लास, ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेशन। और 2 से, ये आपको ऐप पर देखने को मिलेगा जहां आप पढ़ रहे हो, और 2 PM से आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। 2 PM पर यूट्यूब पर स्ट्रेट लाइन वेक्टर 3D की प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी आपका बेस हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर आप एक चीज तो जानते हो जो बार बार इस्तेमाल करनी होगी, ए सी स्क्वायर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक, ए सी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। हाँ, ठीक। एक बच्चा परेशान है कि वो ब्लॉक हो गया है, मैं आज बेटा सोल्यूशन उसका आपका करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैसेज करता है मुझे बार बार, तो इतना दिल पर मत लेना, मैं आपको सही करवाता हूँ। ठीक, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सब तो जानते हो आप, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, साइन थीटा कितना होगा बताओ? साइन थीटा जो होता है, ठीक है, ए सी को हमने सीधे शॉर्ट फॉर्म में एच लिख दिया, बी सी को मैंने बी लिख दिया, और ए बी को मैंने पी लिख दिया। तो साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। ये तो पढ़ा होगा। कॉट थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा? बी बाई पी। सेक थीटा 1/cos थीटा होगा, तो हो जाएगा एच बाई बी। और कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो एच बाई पी। कोई दिक्कत? ये सब तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन आनी चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें आर्ट्स वाले होंगे, लेकिन वैसे भी तो ये चीज़ें 9th 10th में पढ़ा दी जाती हैं, तो उतना तो आपने वैसे भी पढ़ा होता है 9th 10th। साइन थीटा परपेंडिकुलर कॉस बेस, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर आप एक फॉर्मूला जानते होगे, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा कितना होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि किसका उल्टा होगा। फॉर्मूले ही है सब जो आपको जानना है, ठीक है। हाँ, आज बहुत बेसिक ही चलेगा, समझ लो। अब देखिए फॉर्मूले की हम बात करें तो मेन कुछ फॉर्मूले हैं जो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो। फॉर्मूले की बात करें तो कुछ चीजें आप बहुत पहले से पढ़ते आए हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चीजें मैं आज सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक, बहुत चीजें मैं जो आपको मैं सिखाऊंगा वो, ठीक, जो आपको बीच बीच में वहां इस्तेमाल होंगी। फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे स्टेप आ गया, वो स्टेप इसीलिए जरूरी है। जिनको स्टेप में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत जरूरी होता है, जब वो समझ नहीं पाते कि इसके बाद ये कैसे किया गया है, ठीक है। हाँ, देखिए जो लोग पहले से पढ़े हैं ये आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक बार पीडीएफ देख लेना कि ऐसा तो नहीं कुछ नई चीजें या कुछ जो पढ़ाया गया वो हमें नहीं आता है, बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक फॉर्मूला तो आपको ऐसा दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन ये हर बार ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 होता है। मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ले लूं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ले लूं, तो वो भी क्वांटिटी 1 के बराबर होगी, वो भी 1 के बराबर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। मतलब बस दोनों सेम होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। यदि मैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की बात करूं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? वो भी आपका 1 के बराबर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। चलिए, और अब देखिए कई बार तो ऐसे आपको इस्तेमाल होगा। अच्छा ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो सकता है आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए, और यहां से साइन थीटा निकालने को भी पूछ सकता है, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये भी याद रखिएगा। या फिर यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा क्या बोल सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी इस्तेमाल हो जाएगा कई जगहों पर। तो एक ही फॉर्मूले को ये सब चीजें उसी के अंदर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, उसके बाद आप फॉर्मूला पढ़ते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये बढ़ बताता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला पढ़ते हो, तो थीटा थीटा सेम होना चाहिए। अच्छा, इसको आप बदल भी सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, कई बार तो ऐसे इस्तेमाल होगा ये क्वेश्चन में फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये बता दे रहा हूं मैं। और तरीका क्या है इसको इस्तेमाल करने का, कि आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है ये फॉर्मूला, ठीक है। या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक ही फॉर्मूले में आपको कभी ये इस्तेमाल मिलेगा, कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा, ठीक। अगला देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 के बराबर, ठीक। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो कभी तो ऐसे इस्तेमाल होगा, कभी ये कैसे इस्तेमाल हो जाएगा?
वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कभी कैसे इस्तेमाल होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। कभी तो ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कभी तो ऐसे इस्तेमाल होगा, कभी ऐसे इस्तेमाल होगा, कभी ऐसे इस्तेमाल होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक। ऐसे भी इस्तेमाल होगा। और चीजें देखो जानना जरूरी है कि जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर वन के बराबर अभी आपने पढ़ा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा, इस चैप्टर में आपको पता है जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले का यहां बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? इन चीजों का बहुत इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना बहुत, उनका इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा। वो आइडेंटिटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन। इसका मतलब सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मतलब मैं ये कह दूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा चार है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? वन बाई फोर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, मैं सब बताऊंगा। जब कोई पूछेगा ना वहां पर कि सर ये कैसे हो गया, तो मैंने कहा था देखो मैंने बताया था तुम्हें ये फॉर्मूला। सब बातें बोलूंगा मैं बाद में, याद रखना। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन के बराबर है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा वन अपॉन सेक थीटा, मतलब ये दूसरे के उल्टा होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा यदि 10 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन बाई टेन हो जाएगा। सिंपल सी बात। सिमिलरली जो आपने ये पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन के बराबर, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? वन के बराबर। तो सिमिलरली ये भी यही होगा कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेम जैसे सेक टेन होता है वैसे ही कोसेक और कॉट होगा। याद रहेगा? ठीक है, चलो। बेटर मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं रेसिप्रोकल। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, उसको आप ये लिख सकते हो, तो ये चीज वन अपॉन होगी। तो मैथमेटिकली आपको दिख रही है ना, तो आप फीलिंग्स पर मत जाइए। मैथमेटिकली यदि ये फॉर्मूला सही आपको बताया गया है, तो फिर ये आप लिख सकते हो, और ये हो सकता है तो फिर ये नीचे चला जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इनका भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद अब आप फॉर्मूले देखिए। पहले एंगल देख लेते हैं एक बार। एंगल याद है आपको? 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और यदि मैं साइन बोलूं, कॉस बोलूं, टेन बोलूं, कॉट बोलूं, सेक बोलूं, कोसेक बोल दूं, सबकी वैल्यू याद है आपको? वैल्यू भी याद रहना जरूरी है बेटा। चलिए बताते चलिए। चलिए वैल्यू बताते चलिए। साइन 0 कितना होता है? 0।
साइन 30 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 90 1। ये याद होना चाहिए और दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है। कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 के बराबर, कॉस 30 √3/2 हो जाएगा। ये उल्टा चलेगा, ये ऐसे चला है तो वो कैसे चलेगा ऐसे, तो 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपको tan निकालना है, tan निकालना है तो साइन अपॉन कॉस होगा। यदि आपको tan 0 निकालना है, आपको क्या निकालना है tan 0, तो वो साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा। 0/1 कितना हो जाएगा 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3, यहां करेंगे तो 1, यहां करेंगे तो √3, और 1/0 अनडिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। कॉट क्या होगा इसका उल्टा होगा, तो 0/1 का उल्टा, 0/1 का उल्टा क्या होगा अनडिफाइंड, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है। देख क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा √2, इसका उल्टा 2, और 0/1 का उल्टा अनडिफाइंड। कोसेक में आइए, कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा, कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा, तो 0/1 का उल्टा अनडिफाइंड, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा 0। क्लियर हो गई बात। तो ये एंगल आपको आने चाहिए। सर जैसे x माइनस वाई का रेसिप्रोकल 1/x-y होगा ना बेटा, कैसी बातें कर रहे हो। x-y का रेसिप्रोकल 1/x-y कैसे हो जाएगा। भाई आप x² - y² को 1 बोल ही कैसे सकते हो। x² - 1 थोड़ने के बराबर होगा हमेशा। x² - y² 1 कैसे हो जाएगा। यदि 1 होता है तब जरूर आप x-y को, x-y है और x+y है, क्या ये 1 के बराबर है, तो x+y क्या हो जाएगा 1/x-y हो जाएगा। लेकिन x² - y² 1 के बराबर कैसे होगा। ठीक है। जरूरी थोड़ा ना होगा। ठीक है। अच्छा ये वो 0 क्यों लिख दिया मैंने, नीचे वाला लिख दिया 1, सॉरी। साइन का उल्टा ना, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। ठीक है। चलो, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए, हम बात करेंगे इन सब एंगल के बारे में, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कि इनमें साइन कॉस लगाए तो वैल्यू क्या आती है। ठीक है। तो देखिए, 90 और 270 ये कभी भी आपको देखने को मिलेगा, और 180 और 360, मतलब 360 प्लस थीटा चाहे 360 माइनस थीटा। ठीक है। अनडिफाइंड बेटा अलग होता है, अनंत अलग होता है। अनडिफाइंड मतलब हम कुछ जानते ही नहीं है कि क्या होता है वो।
अनडिफाइंड हम मतलब अनडिफाइंड का मतलब ये होगा कि हम नहीं जानते कि वो वैल्यू क्या होती है। और इन्फिनिटी मतलब हम जानते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू है, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, लेकिन अनडिफाइंड मतलब हम जान ही नहीं रहे हैं कि वो बड़ी वैल्यू है कि क्या है। अनडिफाइंड इन्फिनिटी दोनों बराबर नहीं होते। देखिए 90 और 270 कभी भी नजर आएगा तो आप साइन का क्या बना दोगे, कॉस। कॉस का क्या बना दोगे, साइन। टेन का क्या बना दोगे, कॉट। कॉट का क्या बना दोगे, टेन। सेक का बना दोगे, कोसेक। और कोसेक का बना दोगे सेक। कोसेक का क्या बना दोगे, सेक। साइन का बना दोगे कॉस। कॉस का बना दोगे साइन। टेन का बना दोगे कॉट। कॉट का बना दोगे टेन। सेक का बना दोगे कोसेक। और कोसेक का बना दोगे सेक। ठीक है। लेकिन जब 180 और 360 दिखेगा, उस केस में नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई बदलाव नहीं हो। त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। सुन लिया बेटा भोला चौहान जी, सुन लिया आपकी बात। नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इतना तो पहले याद रखिएगा। ठीक। 90 और 270 में ये चीजें चेंज होंगी, साइन कॉस बनेगा, कॉस साइन बनेगा, टेन कॉट बनेगा, कॉट टेन बनेगा, सेक कोसेक बनेगा, कोसेक सेक बनेगा। लेकिन जब 180 और 360 होगा तो फिर आप कोई बदलाव नहीं करोगे। जो साइन था वो साइन ही रह जाएगा, कॉस था कॉस ही रह जाएगा। ठीक है। एक तो ये चीज समझ में आ गई। एक होता है प्लस माइनस साइन, एक होता है कि हम साइन को चेंज करेंगे। क्या साइन मतलब चिन्ह वाला, प्लस माइनस की बात कर रहा हूं मैं। उसके लिए आपको ये याद रखना है। अच्छा ये बताइए कि यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा उसे 90 माइनस थीटा बोलेंगे हम। सेकंड वाले में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड वाले में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। और यहां हो जाएगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और 360 प्लस थीटा फिर से आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। ठीक। ओके, समझ में आ रही बात। तो 90 माइनस थीटा यहां पर हो गया 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। यहां पर क्या पॉजिटिव होता है, साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो वो भी पॉजिटिव होगा। यहां पर टी और यहां पर सी। टी मतलब टेन और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। और सी मतलब कॉस और कॉस का उल्टा मतलब सेक। देखो कॉस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा बेटा। बताइए, यदि कोई चीज पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी तो पॉजिटिव होगा। जल्दी बताओ। बोलिए जल्दी बोलिए। कोई दिक्कत। एक मिनट रुको।
चलिए, तो क्या बता रहा था कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है, ठीक है। ए मतलब ऑल होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ASTC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। देखो पहले वाले में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरे वाले में साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसमें क्या होगा, टेन, और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और उसका। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, तो फिर 90 देखकर यह समझ में आएगा कि साइन 90, ठीक है, 90 जो होगा उसका उल्टा, सॉरी 90 देखकर क्या आएगा आपको, देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, 90 देखा तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो ये साइन जो हो जाएगा वो कॉस बन जाएगा। ये तो समझ में आ गया, कैसे देखकर, 90 देखकर। तो यदि आपको अब ये समझना है कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा किस में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आएगा। तो सिमिलरली यहां पर मैं कॉस, टेन, कॉट कुछ भी लिख दूं तो वो पॉजिटिव ही आएगा और चेंज हो जाएगा, ठीक है, पीछे रूल के अनुसार। अब लेकिन यहीं पर यदि मैं साइन 90 प्लस थीटा करता तो क्या होता, देखो 90 प्लस थीटा करता तो 90 देखकर फिर हमें समझ में आता कि यार साइन जो है वो कॉस बन जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा बन गया, ये समझ में आ गया। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में है। सेकंड में साइन की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव होगा। साइन इसको देखना है, ये पॉजिटिव होता है तो जो भी आएगा उसको पॉजिटिव करना है। लेकिन यहीं पर यदि मैं साइन 180 माइनस थीटा कर दूं, तो अब 180 देखकर क्या समझ में आ रहा है आपको, 180 देखकर क्या समझ में आ रहा है, 180 की साइन कॉस में नहीं बदलेगा, 180 के केस में साइन कॉस में नहीं बदलता है, ठीक है। तो ये रहेगा साइन ही, ये रहेगा साइन ही, 180 में नो चेंज, रहेगा वो साइन ही। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ठीक, ओके। अब देखिए, यदि मैं कहूं साइन 180 प्लस थीटा निकालना है आपको, तो 180 देखकर फिर से समझ में आएगा कि ये जो साइन होगा वो कॉस में नहीं बदलेगा, होगा साइन थीटा ही। लेकिन क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड में टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, इसकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये पक्का है कि क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यही मैं बोलूं कि साइन 270 माइनस थीटा की बात करूं, तो 270 देखकर ये समझ में आएगा मुझे, ठीक है, कि यार साइन तो कॉस में बदलेगा, क्योंकि 90 और 270 में बदल जाता है, तो साइन क्या बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन की जो भी वैल्यू आती है निगेटिव आती है, निगेटिव आएगा। मैं आपको एंगल से समझाता हूं। जैसे ही मान लीजिए मैंने कहा कि साइन 270 निकालना है आपको, क्या निकालना है, साइन 270 डिग्री, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, इसके दो तरीके हैं, 270 नहीं, सॉरी 210, 210 डिग्री साइन 210 आपको बताना है। तो इसके कई तरीके हैं। एक, आप इसे 180 प्लस 30 भी कर सकते हो, और इसे साइन 270 माइनस 60 भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, 270 माइनस 60 भी कर सकते हो। अब देखिएगा, 180 देखकर साइन समझ में आया कि नहीं बदलेगा, 270 समझ में आया कि साइन कॉस हो जाएगा। अब बात आई पॉजिटिव निगेटिव की, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट का ही है तो निगेटिव होगा, ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है, साइन 270 माइनस, तो ये भी निगेटिव होगा। साइन माइनस साइन 30 माइनस 1/2 और माइनस कॉस 60 माइनस 1/2, तो दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, आप कुछ भी लगाइए, ठीक है।
कौन कौन? रेशियो, रेशियो की स्पेलिंग सही कर लो बेटा। रेशियो की स्पेलिंग RACIYO नहीं होती है, खुद से मत बनाओ। मैथ पढ़ रहे हो, कम से कम सही लिखो। खुद से बनाया उसने, RACIYO, रेशियो। ठीक है, चलो। अब कोई भी एंगल निकालना है, जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 150, तो इसके निकालने के कई तरीके होते हैं। 150 निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका sin 90 + 60, और एक तरीका है 180 - 30। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, 90 + 60 भी कर सकते हो। और यार रूल आप सीखा करो ना यार। रूल मैंने आपको क्या बताया कि 90 270 में चेंज होगा, 180 360 में चेंज नहीं होगा, एक चीज। अब उसके बाद ये 90 - 90+ किस क्वाड्रेंट में है उसके अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव देखना। दो ही चीजें करनी है, कंफ्यूजन मत पालो इतना। कॉन्सेप्ट पर फोकस रखो, चाहे tan आए चाहे cot आए, कोई भी है, क्या फर्क पड़ता है। 90 देखकर ये समझ में आया कि साइन कॉस बन जाएगा, 180 देखकर ये समझ में आया कि साइन कॉस नहीं बदलेगा। एक चीज तो मैंने ऐसे लिख ली। अब आई पॉजिटिव नेगेटिव की बात। तो 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस के साथ होगा। 180 - थीटा ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहां भी साइन पॉजिटिव होता है। देखो cos 60 1/2 और साइन 30 1/2 हो गए, दोनों सेम आ गए। अब मैंने कहा कि मुझे tan 180 + थीटा निकालना है, तो क्या समझ में आया? 180 देखकर ये समझ में आता है, और 180 - थीटा दोनों निकालना है। 180 देखकर ये समझ में आता, क्योंकि दोनों में 180 है तो दोनों में tan थीटा होगा, इस पर आप टेंशन मत लो। लेकिन क्योंकि ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, 180 - थीटा क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो फिर ये -tan थीटा होगा। सिंपल सी बात है। दो ही चीजों का तो ध्यान रखना है। मैंने कहा मुझे tan 150 बताना है, तो tan 150 बताने के कई तरीके हैं। एक मैंने tan 90 + 60 कर लिया, और एक बार tan 180 - 30 कर लिया। तो देखिए 90 देखकर यह समझ में आएगा कि tan cot बन जाएगा, मतलब cot 60। और 180 देखकर यह समझ में आएगा कि tan तो tan ही रहेगा। अब देखिए 90 + थीटा तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan निगेटिव होता है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और 180 - थीटा ये भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट का ही है, तो इस केस में भी tan नेगेटिव होगा। तो cot 60 कितना होता है? 1/√3, तो हो जाएगा -1/√3। और tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो ये भी -1/√3। ठीक है सर, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अरे गोलू जी, गोलू जी, गोलू जी, क्या गोलू जी को बोलूं मैं? बेटा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 150 की वैल्यू तो निकालने को आती है ना क्वेश्चन में, जरूरत तो पड़ेगी ना, तो आनी तो चाहिए आपको ना। सीधे क्वेश्चन करने लगोगे क्या? 150 की जरूरत तो पड़ेगी निकालने की ना आपको, इसलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि 150 की जरूरत पड़ी 150 की तो कैसे निकालोगे। ये थोड़ा ना आएगा एग्जाम में डायरेक्ट 150 निकालने के लिए। चलो चलो, पर आना तो चाहिए ना, ये क्वेश्चन कैसे लगाओगे? उसके अंदर इसका इस्तेमाल तो होगा ना, 150 निकालने की जरूरत पड़ सकती है, कैसे पता ही नहीं हो कैसे निकालोगे? मुझे लगता है कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कॉस, मैंने कहा कि 200 कॉस 300 की वैल्यू निकालनी है,
क्या निकालनी है? कॉस 300। तो कॉस क्या करोगे? 270 प्लस 30। तो आप कहोगे यार 270 देखकर ये समझ में आया कि कॉस हमारा साइन बन जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। और 270 प्लस थीटा की बात हो रही है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 270 प्लस थीटा क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो भी आता है वो पॉजिटिव आता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ठीक है। ठीक। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगी। मुझे लगता है कि अब आगे आप कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है अब? हो सकता हो 6 PM पर आज वाली क्लास ना हो, क्योंकि कल मैराथन क्लास है, तो फिर आज सकता हो ना लूँ मैं। ठीक है। क्योंकि फिर मैराथन क्लास के लिए तो मेरी पीपीटी भी तो बनानी पड़ती है, वो भी तो एक काम है। सबसे बड़ा काम वही होता है। ठीक है। क्वेश्चन सेलेक्ट करना कौन सा के करवाना है, क्योंकि लिख तो नहीं सकते, बहुत टाइम टेकन होता है। क्वेश्चंस को लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी में? हम्म। चलिए, अब थोड़ा सा और फॉर्मूले पर नजर डालते हैं। जैसे कि sin 2 थीटा का, अच्छा उसके पहले कुछ आइडेंटिटी जो जरूरी है जानना। जैसे मैं कहूं कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या होगा आप कहोगे? तो आप कहोगे सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। बताओ, ये पढ़ा है कि नहीं? सर कब पड़ेगी मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, तो आप कहोगे कि ये क्या होगा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 tan थीटा कॉट थीटा। और ये tan थीटा कॉट थीटा कट जाएगा। होल स्क्वायर -2। कोई दिक्कत है? ठीक। अब जैसे आ गया मुझे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस, ये सब बहुत आता है। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा निकालना है। साइन 100 बेटा आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि साइन 100 साइन 90 प्लस 10 होगा, और साइन और आप कॉस 10 की वैल्यू नहीं जानते हो। साइन 100 नहीं पूछेगा। ठीक है। ठीक है, वही पूछेगा जो निकाला जा सकता है। सब्र रखिए। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा यदि आपसे पूछता है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? ये सब पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि सर कैसे कट जाएगा, हे प्रभु क्या करूं मैं, इनका पढ़ते लिखते नहीं है। टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है, मैंने बताया है। कुछ तो दिमाग लगाया करो बेटा, कुछ तो लगाया करो दिमाग। टेन थीटा कॉट थीटा 1 होता है, ये सब आप 9 10 तब से पढ़ते आ रहे हो। ये सब चीजें सब तब से पढ़ते आ रहे हो। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा एक्चुअली में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस क्या है? बी स्क्वायर है। क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू ए बी होता है। 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां पर मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा। फिर ये मत कहना सर कहां से इस्तेमाल हो गया। 1 - 2 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। रट्टा मत मार लेना कि सर ने कह दिया इस्तेमाल होगा तो रट लेता हूं फटाफट में। ये हो गया। सिमिलरली यदि मैं आपसे कहूं कि साइन की पावर 6 थीटा
यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो इसको कैसे ओपन करोगे? तो आप देखिए यहां पर इस्तेमाल क्या होगा, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। यदि मैं आपसे कहता हूं, अगले पेज में चलो बात करता हूं, यदि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही पढ़ा है आपने। तो यदि मैं आपसे कहूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताना है, तो एक तो इसका भी फॉर्मूला अलग से होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, लेकिन एक इससे बना सकते हो कि नहीं? वो वाला कम इस्तेमाल होगा हमारे में, ये वाला ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये वाला ज्यादा इस्तेमाल होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। तो वैसे ही मैंने पूछा आपसे कि आप साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसमें, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी। ए बी कितना है, ए इंटू बी, यही तो ए और बी है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल होगा इन प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा क्वेश्चन में। ठीक है, ये याद रखिए, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए फॉर्मूले, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, और एक और फॉर्मूला है टेन में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कौन कब इस्तेमाल होगा ये क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। ये दो फॉर्मूले होते हैं। फिर आप पढ़ते हो फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा के कई फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है फॉर्मूला। फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो आप इसे, और फिर इसे आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। फिर इसे आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ये कोई भी कभी भी इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चन में, पावर एटीट्यूड नहीं पूछेगा यार, कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। टेन 2 थीटा का क्या होगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कहोगे सर कॉट 2 थीटा का क्या होगा, इन सबका नहीं होता, इन सबका बस उल्टा कर दो और क्या। ठीक है, इन सबके नहीं होंगे, बस उल्टा कर दीजिए। ओके, अब इनका फॉर्मूला ऐसे भी इस्तेमाल हो सकता है और हाफ एंगल में भी हो सकता है। देखिए यदि मैं कहूं यहीं पर कि मुझे साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखो यहां पर यदि 2 थीटा है तो यहां पर क्या आ रहा है, थीटा थीटा आ रहा है, और यहां पर भी थीटा आ रहा है। तो जब यहां पर थीटा होगा, यहां पर थीटा होगा, तो यहां थीटा बाई 2 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ रहे हो? फिर यहां देखो cos 2 थीटा है, तो यहां सब थीटा थीटा है, जब यहां cos थीटा हो जाएगा तो हर जगह थीटा बाई 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखा होगा वेक्टर में मैंने इस्तेमाल किया होगा कुछ फॉर्मूले ऐसे, वेक्टर में ये फॉर्मूले इस्तेमाल किए होंगे मैंने, देखा होगा आप।
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। वैसे ही यदि आपको टेन टेन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो वो भी हाफ हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहां जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा बस। अब यहां थीटा बाई 2 है तो यहां पर थीटा बाई 4 हो जाएगा बस। सीधा सीधा आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सीधी सीधी चीजें क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर हो जाएगी? कोई क्लियर है ये चीज? बोलिए। तो ये हाफ एंगल वाले ये जो मेन फॉर्मूले हैं ये बहुत इस्तेमाल होंगे ये वाले। बाकी आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, कल मैं आपको फॉर्मूले की लिस्ट दे दूंगा। फॉर्मूले आपको सबके याद करने हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, मतलब ये आपको याद करने हो सकता हो। कल मॉर्निंग तक दे दूंगा आपको, क्लास से पहले तक आपको ये फॉर्मूले याद करने हो सकता हो आज भी दे दूं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। और ये नहीं, अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूले बस आप याद करिए, पहले आप खुद भी याद करके आइएगा, आपके पास बुक होगी। इससे हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। बेटा क्वेश्चन कहाँ कराया मैंने? अच्छा, हार्ड क्वेश्चंस हाँ जरूर आते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस भी आते हैं, आसान भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, सब आते हैं। बेटा ये फॉर्मूला है ना, ये कैसे समझ में नहीं आया? मैंने कहा यहां पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है आधा हुआ है, तो जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया बस। और क्या समझना था इसमें? आप फॉर्मूले याद करके आइएगा और कल से इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में आपकी प्रैक्टिस ही चलेगी। इस चैप्टर की खासियत है कि इसमें थ्योरी नहीं होती है, इसमें क्वेश्चंस ही चलेंगे। वहीं से मैं आपको अलग अलग छोटे छोटे फॉर्मूले से क्वेश्चंस बताते चलूंगा, ठीक है। tan 270 की वैल्यू 180 प्लस 90 कर लो बेटा, 180 प्लस 90, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री से। हो सकता है आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चंस भी आ जाए, 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी आ सकता है, 8 क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। आगे और भी फॉर्मूले हैं, वो सब याद करिएगा, कल मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मैं आपको फॉर्मूले नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन में, अभी तो मैंने आपको बता दिया ये। पर ऐसा नहीं कि मैं साइन ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, साइन ए केवल एक बार दिखा दूंगा आपको मैं, आपको याद आपकी को करना है क्योंकि उस पर कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए फिर, मस्त चैप्टर है पर ये मेहनत करने से आएगा, थ्योरी नहीं है इसमें, क्वेश्चन ही चलेंगे इसमें और उसी के अनुसार मैं आपको चीजें बताते चलूंगा। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बातें बताई हैं वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए। हाँ, फाउंडेशन क्लास की बात कर रहे होगे, लिमिट की वीडियो मैं देख लेता हूँ कि क्यों नहीं चल रही है, ठीक है। हाँ, तो ये 10-12 2020 में तो 18-20 क्वेश्चन आ गए थे ट्रिग्नोमेट्री से, आ जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर है, खुद भी ज्यादा आता है और जगहों पर इस्तेमाल भी होता है, खासकर कैलकुलस में बहुत इस्तेमाल है इसका। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं 12 बजे, कल हमारी आपकी मुलाकात होगी ऐप पर, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास होगी। इसकी प्रैक्टिस ही क्लास होती है, उसी से समझ लो आपको समझना है क्वेश्चन। उसके बाद 2 PM पर यूट्यूब पर वेक्टर 3D स्ट्रेट लाइन। धन्यवाद, जय हिंद।